क्या आपने कभी गहराई से, पूरी ईमानदारी से अपने आप से यह प्रश्न किया है कि आपके घर में पैसे की समस्या बार बार क्यों बनी रहती है? क्यों ऐसा होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी महीने के अंत में खालीपन रह जाता है? और दूसरी ओर आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, यहां तक कि कई बार आपसे कम योग्य, कम मेहनती लोग भी आपसे कहीं अधिक समृद्ध दिखाई देते हैं। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? आज मैं आपको परमहंस योगानंद जी द्वारा बताया गया वह गुप्त कॉस्मिक फार्मूला बताने जा रहा हूं, जिसे लगभग 95% आध्यात्मिक गुरु सार्वजनिक रूप से नहीं बताते। यह फार्मूला साफ साफ कहता है कि आपकी गरीबी केवल बैड लक नहीं है, बल्कि यह आपके पिछले जन्मों के विशेष कर्मों का एकदम सटीक गणितीय परिणाम है। लेकिन घबराइए बिल्कुल मत। योगानंद जी कहते थे, जिस कर्म ने आपको बांधा है वही कर्म आपको मुक्त भी कर सकता है। यही इस ब्रह्मांड का न्याय है। कोई भी आत्मा स्थायी रूप से दंडित नहीं होती। हर कर्म के साथ सुधार का द्वार भी जुड़ा होता है। योगानंद जी ने इस कर्म समीकरण को उलटने की एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक दी है जो यदि सही विधि, सही भावना और सही संकल्प से अपनाई जाए तो सिर्फ 11 दिनों में अपने संकेत दिखाना शुरू कर देती है। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताता हूं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। परमहंस योगानंद जी के आश्रम में एक अत्यंत धनी व्यापारी आया। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। शहर में कई महंगी प्रॉपर्टीज थीं। नाम, पहचान, नेटवर्क, सब कुछ था। लेकिन एक अजीब समस्या थी। हर निवेश में नुकसान, हर नया व्यापार घाटे में। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। उसने अत्यंत पीड़ा से पूछा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं आर्थिक रूप से स्थिर क्यों नहीं हूं? मेरे जीवन में धन ठहरता क्यों नहीं? योगानंद जी ने उसकी तीसरी आंख के स्थान पर अपना हाथ रखा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर शांत स्वर में बोले, पिछले जन्म में तुमने एक ब्राह्मण को धोखा देकर उसकी जमीन हड़प ली थी। वह ब्राह्मण भूखा मरा था। उस अधूरे कर्म का कंपन आज भी तुम्हारे धन प्रवाह को रोक रहा है। व्यापारी कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद एक गरीब किसान आया। वह बहुत ईमानदार था, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा, लेकिन अत्यंत निर्धन। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। योगानंद जी ने उससे कहा, बेटा, तुमने पिछले जन्म में भोजन का अपमान किया था, अन्न बर्बाद किया था और पशु पक्षियों को भूखा छोड़ा था। वही कर्म आज तुम्हें यह अनुभव करा रहा है। ध्यान दीजिए, यह दंड नहीं है, यह शिक्षा है। दोनों की परिस्थितियां अलग थीं, पिछले कर्म अलग थे, लेकिन योगानंद जी ने दोनों को एक ही समाधान दिया और दोनों का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो योगानंद जी केवल उन्नत शिष्यों को सिखाते थे। योगानंद जी के अनुसार गरीबी एक कंपनात्मक श्राप है जो 3 विशेष कर्म पैटर्न से बनता है। पहला, धन दुरुपयोग कर्म। पिछले जन्म में धन का गलत उपयोग, रिश्वत लेना देना, गरीबों का शोषण या धन से अहंकार करना। इसके लक्षण, व्यापार में लगातार हानि, वेतन में वर्षों तक वृद्धि न होना, निवेश का बार बार असफल होना, कमाई से ज्यादा खर्च। दूसरा, भोजन अपमान कर्म, अन्न को हल्के में लेना, भोजन बर्बाद करना, भूखों की उपेक्षा करना या पशु पक्षियों को कष्ट देना। इसके लक्षण, पैसा आता है लेकिन मेडिकल बिल्स में चला जाता है, अचानक दुर्घटनाएं, अनचाहे खर्च, बीमारी के कारण धन नष्ट होना। तीसरा, आध्यात्मिक उपहास, कर्म, संतों का मजाक उड़ाना, ज्ञान का अपमान करना या आध्यात्मिक मार्ग को तुच्छ समझना। इसके लक्षण, कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम न मिलना, बार बार अवसर हाथ से निकल जाना, भाग्य का हर मोड़ पर उल्टा चलना। लेकिन योगानंद जी कहते थे, हर श्राप का इलाज होता है, बस आपको विपरीत शक्ति बनानी होती है। जब तक आप उसी कंपन में रहते हैं, श्राप चलता रहता है। जैसे ही आप विपरीत कंपन बनाते हैं, श्राप टूटने लगता है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि कुछ वैज्ञानिक भी इसे गुप्त रूप से अभ्यास करते हैं। पहला उपाय, अन्नदान। हर भोजन से पहले एक कौर किसी भूखे व्यक्ति को, कुत्ते को या पक्षियों को दें और पूरी जागरूकता के साथ कहें, अन्नपूर्णाय नमः, मैं अपने भोजन कर्म को आज विसर्जित कर रहा हूं। यह केवल शब्द नहीं है,
यह कंपन परिवर्तन है। दूसरा उपाय, सेवा दान सप्ताह में कम से कम एक पूर्ण निस्वार्थ सेवा, धन से, समय से या शारीरिक श्रम से। लेकिन एक कठोर शर्त है, पूरी तरह गुमनाम रहें, कोई श्रेय न लें, किसी को बताने की इच्छा भी न रखें, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है सेवा की शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा उपाय, ज्ञान दान। जो भी आध्यात्मिक समझ आपको मिली है उसे बिना अपेक्षा के बांटें। किसी को ध्यान सिखाएं, किसी को आशा दें, किसी को रास्ता दिखाएं। यही सबसे उच्च दान है। अब आता है वह गुप्त मंत्र जिसे योगानंद जी परम सूत्र कहते थे। रोज सुबह ठीक 4:30 बजे पूर्व दिशा की ओर मुख करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। श्री हरिकली महालक्ष्मी नारायणाय स्वाहा। हर माला के साथ अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मांड से उतरकर आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। वह प्रकाश आपके सिर से होकर हृदय से गुजरता हुआ आपकी नाभि में एकत्र हो रहा है। नाभि, जहां से जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है, जहां से धन, सुरक्षा और स्थिरता का कंपन निकलता है। हर जाप के साथ महसूस करें कि पुराने डर, पुरानी कमी की भावना, पुराने कर्ज और संघर्ष उस प्रकाश में पिघल रहे हैं। और जब 108 जाप पूरे हो जाए तो कुछ क्षण मौन में बैठकर यह संकल्प लें, हे ब्रह्मांडीय माता लक्ष्मी, मैं अपने पुराने धन कर्म आज पूरे विश्वास के साथ आपको समर्पित करता हूं। मेरे द्वारा जो भी समृद्धि मेरे जीवन में प्रवाहित हो उसका अधिकांश भाग मानवता की सेवा, दुखियों की सहायता और सृष्टि के कल्याण में उपयोग होगा। यह संकल्प कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक ऊर्जा संधि है। यही वह क्षण है जब कर्म का पहिया धीरे धीरे दिशा बदलना शुरू करता है। और इसके परिणाम वास्तव में असाधारण थे। वह धनी व्यापारी जिसका पैसा कभी टिकता नहीं था, 15वें दिन 7 साल पुराना कोर्ट केस जीत गया। जिस केस ने उसकी नींद छीन ली थी, उसकी ऊर्जा रोक रखी थी, वही केस अचानक उसके पक्ष में समाप्त हो गया। 20वें दिन उसे 2 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ, बिना ज्यादा संघर्ष के, बिना जबरदस्ती के। 25वें दिन उसके बेटे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिली। उस घर में पहली बार स्थिरता और शांति उतरी। अब उस गरीब किसान को देखिए। 12वें दिन उसके खेत में पुराना छिपा हुआ खजाना मिला। 18वें दिन सरकारी मुआवजे के रूप में 50 लाख की राशि मिली। 24वें दिन उसके बेटे को इंजीनियरिंग की पूरी स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि उन्हें कितना मिला। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके भीतर क्या बदल गया। दोनों ने अपनी आय का लगभग 30% हिस्सा दान और सेवा में देना शुरू किया, बिना डर के, बिना गिनती के, बिना यह सोचे कि मेरे लिए बचेगा या नहीं। और आश्चर्य यह था कि जितना अधिक वे देते गए उतना अधिक उनके जीवन में आता गया। क्योंकि जब आप अभाव से देते हैं तो कर्म बनता है, लेकिन जब आप विश्वास से देते हैं तो कृपा बहती है। याद रखिए, कर्म की जंजीर वाकई बहुत मजबूत होती है। वह कई जन्मों से बंधी हो सकती है, लेकिन प्रेम, सेवा और समर्पण उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जहां अहंकार टूटता है वहां कर्म ढीले पड़ने लगते हैं। जहां सेवा आती है वहां श्राप निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए यह समझ लीजिए, आपकी गरीबी आपकी नियति नहीं है। आप किसी दंड के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। बस फर्क इतना है कि अब तक आप अनजाने में पुराने पैटर्न दोहरा रहे थे और आज आपको उन्हें बदलने की कुंजी मिल गई है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिए, ये विधियां तभी काम करेंगी जब आप इन्हें डर से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि खुशी, श्रद्धा और सच्चे दिल से अपनाएंगे। अगर आप सोचेंगे कितने दिन में पैसा आएगा, तो आप फिर कर्म में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं सही ऊर्जा में जी रहा हूं, तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए आज से शुरुआत करें, छोटे कदमों से, सच्चे भाव से, और मन में एक दृढ़ शांत संकल्प लें। क्योंकि जब संकल्प बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।